हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उनका उपयोग क्या होता है। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एंड, उसके बाद आता है हमारे पास और उसके बाद आता है हमारा नॉट। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग हम ये देखने के लिए करते हैं जो हमारी शर्तें हैं, हमारी कंडीशंस हैं, वे सही हैं या गलत हैं। अब जब हमारी कंडीशन सही होती है तो वो हमें 1 देता है, और जब हमारी कंडीशन गलत होती है तो वो हमें 0 देता है। हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग तब करते हैं जब हमारे पास एक से अधिक शर्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो जो हमारे एंड ऑपरेटर का साइन होता है वो हमारे डबल एड्रेस ऑपरेटर होते हैं। ये जो हमारा एंड यहाँ पे दिख रहा है इसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब हमें अपने एंड का उपयोग करना होता है हमें डबल एड्रेस ऑपरेटर लगाने होते हैं। तो जो हमारा एंड होता है वो हमें 1 तब देता है जब सारी की सारी कंडीशनें सही होती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वोट के एग्जांपल से देखते हैं वोट कौन कब दे सकता है। हमारे इंडिया में वोट डालने की उम्र 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद कोई भी वोट डाल सकता है, और वही बंदा वोट डाल सकता है जो हमारा इंडियन है। अगर कोई बंदा आता है यूएस से और वो इंडिया में वोट डालना चाहता है तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो हमारे पास 2 कंडीशन है वोट डालने के लिए, वो 18 प्लस होना चाहिए और वो इंडियन होना चाहिए। अब अगर इन दोनों में से दोनों की दोनों कंडीशन सही हैं तो ही हमारा बंदा वोट डाल पाएगा। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सही नहीं है, इनमें से एक भी गलत हो जाती है, वो वोट नहीं डाल पाएगा। और अगर हमें ऐसी कंडीशंस देखनी होती हैं तो हमें वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना होता है, क्योंकि जो हमारी एज है वो भी हमारी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, और वो बंदा हमारा इंडियन होना चाहिए, तभी हम वोट डाल पाएंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस हैं वो सही होना अनिवार्य है। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो हमें तभी 1 लौटाता है जब हमारी जितनी भी कंडीशंस होती हैं वे सभी की सभी सही होती हैं, और यहाँ पे 1 का मतलब होता है सही, सत्य। तो अब ऐसा करते हैं, जो हमारा एंड ऑपरेटर है उसको थोड़ा और देखते हैं। हमारे पास एक और यहाँ पे एग्जांपल है, उसकी मदद से भी देख लेते हैं हमारा एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है। अब हमें एक परीक्षा के अंदर जाना है, और परीक्षा के अंदर जाने के लिए हमें कॉपी लिखनी होती है, और कॉपी में लिखने के लिए हमें नीला और काला पेन चाहिए। तो टीचर बोलता है अगर आपके पास दोनों पेन है, आपके पास काला पेन भी है और आपके पास नीला पेन भी है, आप तभी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास काला पेन भी होना चाहिए और साथ में नीला पेन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की दोनों पेन होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक, तो अगर उसके पास ब्लू पेन होगा और उसके पास ब्लैक पेन होगा, अगर उसके पास दोनों पेन है वो तभी एग्ज़ाम दे सकता है, अदरवाइज वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा एंड होगा वो हमें 1 तभी ला के देगा जब उसके पास ब्लू भी होगा और ब्लैक भी होगा। अब इसके बाद है हमारे पास और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर को देखते हैं कि वो किस तरह काम करता है। हमारे पास जो और ऑपरेटर है उसका साइन है ये। हमारे पास 2 डंडे हैं, इसको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो और ऑपरेटर में हमें 1 तब मिलता है जब हमारी कम से कम एक शर्त सही होती है। अगर हमारे पास बहुत सारी शर्तें हैं और उसमें से हमारी एक शर्त सही हो जाती है तो हमें 1 मिल जाएगा, अदरवाइज हमें वहाँ पे 0 मिलेगा। अभी इसी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं हमारा किस तरह काम हो रहा है। तो जो हमारा टीचर है हमें बोलता है अगर आपके पास नीला पेन है या आपके पास ब्लू पेन है, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सा भी पेन है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एंड की जगह पे और लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे और का साइन लगा देता हूँ। अब हो क्या रहा है, टीचर ने बोला है आपके पास या तो ब्लू पेन हो या आपके पास ब्लैक पेन हो, इन दोनों में से अगर आपके पास एक भी पेन है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे और का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि हमारी सारी की सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, उसने केवल कहा है कि हमारी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, या तो ब्लू हो या ब्लैक हो। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास ब्लू पेन नहीं है और मेरे पास ब्लैक पेन है, तो वहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ।
तो इसलिए हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 1। तो 1 का मतलब होता है सही, हम एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। तो जो हमारा और ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का साइन होता है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। तो नॉट ऑपरेटर हमारा तब सत्य होता है जब हमारी कंडीशन गलत होती है। अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो उसको सत्य करके देगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट ऑपरेटर। तो मेरे को यहाँ पे नॉट ऑपरेटर 1 कब देगा? जब मेरी एज 18 से कम होगी। अगर मैं मान लेता हूँ मेरी एज है 15, तो मेरे यहाँ से कंडीशन बनी 15 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये हमारी गलत है। अब हमारी कंडीशन गलत थी, जब कंडीशन गलत होती है उसका मतलब होता है 0, और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नॉट ऑपरेटर, तो वो 0 को कर देगा हमारा 1। तो ये क्या करता है, अगर हमारे पास 1 होता है तो वो उसको कर देगा 0, और अगर हमारे पास 0 है तो वो उसको कर देगा 1। तो हमारा नॉट ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह काम कर सकता है। अगर मैं कहूँ आप एग्ज़ाम में तभी बैठ सकते हो जब आपके पास चीटिंग नहीं है। एक अगर हम नॉर्मल से ही बात करें, एग्ज़ाम तो हम तभी दे सकते हैं ना जब हमारे पास चीटिंग नहीं है। अगर हम चीटिंग के साथ एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो एग्ज़ाम क्या होगा? अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठना है तो आपके पास चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन किस तरह बना सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चीटिंग। अब मैंने यहाँ पे चीटिंग लिखा। अगर मेरे पास चीटिंग है तो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉट ऑपरेटर भी लगा देता हूँ। अब अगर मेरे पास यहाँ पे चीटिंग है तो चीटिंग की जगह पे हो गया 1, और हमारा जो नॉट ऑपरेटर होता है वो 1 को कर देता है 0, और 0 का मतलब होता है गलत। अब वो गलत है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, अगर सही होता तो हम एग्ज़ाम दे सकते। अगर मेरे पास चीटिंग ना होती तो मेरे पास यहाँ पे चीटिंग की जगह पे होता 0। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारी कंडीशन सही नहीं हो रही है, तो हम उसको 0 बोलते हैं। तो मेरे पास चीटिंग नहीं थी तो यहाँ पे हो जाता 0, और जो मेरा नॉट ऑपरेटर था उसको कर देता 1, मतलब सही, सत्य। अगर ये बात सही है कि मेरे पास चीटिंग नहीं है तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो वो हमें यहाँ से वो ही मिल रहा है। मेरे पास चीटिंग नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दिया, ये उसको कन्वर्ट कर देता है 1 में, और जो हमारी कंडीशन थी कि हमारे पास चीटिंग नहीं होनी चाहिए तभी हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो वो हो जाती है सत्य। तो इसलिए हम एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास चीटिंग नहीं है। तो हमारे पास ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें कोई डिसीजन लेना होगा। जैसे मेरे को एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, उसको चलाना है, तो उसके लिए मेरे को निर्णय लेना है कि मैं चलाऊं या ना चलाऊं। चलाने के लिए मेरे पास कौन सी कंडीशंस होंगी, ना चलाने के लिए मेरे पास कौन सी कंडीशंस होंगी। तो उन कंडीशंस के बाद जो मेरा स्टेटमेंट चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो हमें ना इन लॉजिकल ऑपरेटर्स से देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आपके पास एक क्विज़ होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।